बेटा अब हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट नंबर 3। और हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इक्वेटोरियल लाइन। टॉपिक का नाम मैं डाल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। एक्सल लाइन हमने लास्ट वीडियो में किया था पार्ट 2 में, अब पार्ट 3 है, इसके अंदर हम इक्वेटोरियल लाइन करेंगे। तो देखो कंसीडर कर लेते हैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाइपोल कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर कर लेते हैं हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम एक डाइपोल ले लेते हैं। तो हमारे पास हमने कंसीडर कर लिया एक डाइपोल, हमारे पास यहाँ पे ये डाइपोल है, ठीक है। तो ये हमारा ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है इस पॉइंट पे और इस पे प्लस क्यू। एक्सल लाइन में हमने देखा था, जो हमने टेस्ट चार्ज लिया था वो इधर लिया था एक प्लेन सरफेस पे। इक्वेटोरियल में हम काम लेंगे एक परपेंडिकुलर पॉइंट पे लेंगे, जो इस लाइन पे क्या हो परपेंडिकुलर। तो हमने एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या ले लिया, एक परपेंडिकुलर ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक के तो डिस्टेंस वो कितना होता है, डाइपोल का 2a होता है। तो इसका ये हमारा पॉइंट क्या आ गया ओ, और यहाँ पे जो हमने टेस्ट चार्ज माना हुआ है, यहाँ पे क्या पे माना हुआ है, पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, आर। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है। ये जो टेस्ट चार्ज है वो किसका है, पॉजिटिव का है। तो हम क्या देखेंगे कि ये, अब देखो दूसरी एक चीज़ और देखो, ये जो माइनस से प्लस, ये क्या होता है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, और प्लस से माइनस ये जो डायरेक्शन होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। वो बाद में बात करेंगे। अब हमें दोनों पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करते हैं। तो ये जो ए वाला पॉइंट होता है, इस पे कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू है, और इस पॉइंट पे प्लस क्यू। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो ए पॉइंट होता है वो बी पॉइंट को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो हमारा ये जो चार्ज है, इस यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्या चार्ज है, और यहाँ पे क्या है, प्लस क्या हो। तो बेटा प्लस और प्लस में मैंने ये स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से बना सकते हो, ये वाला जो चार्ज है ये एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। जैसे ये इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, क्योंकि एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और ये हमारा पी पॉइंट है, इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी इधर होगी। समझ में आ रही है बात। तो अब हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ऑफ ए ओ पी। ट्रायंगल ऑफ ए ओ पी के अंदर हम क्या निकालते हैं, ए पी निकालते हैं, ए से लेके पी तक का। तो ए पी का स्क्वायर बराबर में होगा ए ओ का स्क्वायर, यानी ये ट्रायंगल ले रहे हैं ए ओ पी। इसमें हम क्या निकालेंगे, ए पी का स्क्वायर निकालेंगे, ए ओ का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर। आ रही बात समझ में। तो ए से पी का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, ए से ओ कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि टोटल 2 है। तो ये कितनी होगी, ए होगी, ए का स्क्वायर प्लस ओ से पी कितना होगा, आर का स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम ए पी निकालेंगे तो पूरे पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ऐसे ही हम ट्रायंगल यहाँ पे लेते हैं बी ओ पी, ये वाले ट्रायंगल लेफ्ट साइड सेम होगी, बी ओ पी, ट्रायंगल ऑफ बी ओ पी। इसमें भी क्या निकालेंगे, बी पी का स्क्वायर निकालेंगे। तो बी पी का स्क्वायर बराबर में होगा ओ बी ओ का स्क्वायर प्लस में ओ पी का स्क्वायर, यानी बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। तो बी पी का स्क्वायर बराबर में होगा, बी से ओ कितना है, ए का स्क्वायर है प्लस
तो यहाँ भी क्या होगा, इधर भी ये होगा, और ये वाली कितनी होगी, आर, आर का स्क्वायर। तो बी पी का बराबर में होगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर ऑफ रूट। तो हमें यहाँ से समझ में आता है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ए पी बराबर में बी पी। ये बात हमारी क्या है, क्लियर है कि जो हमारा ए पी है वो किसके बराबर है, बी पी। और दोनों की वैल्यू क्या आई है, इधर मैं लिख देता हूँ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सेम इधर भी क्या हो जाएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिजल्टेंट से निकाल लेते हैं सीधा, बाकी नॉर्मल एक बार प्रूफ कर लेते हैं। देखो, तो इधर हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और इधर मान लेते हैं E2, ये कंसिडर है हमारे पास। तो E1 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है क्या हुआ, अपॉन में आर का स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है, तो हम रूट रख लेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बराबर में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, अपॉन में रूट से कैंसिल हो जाएगा ये स्क्वायर से। तो हमारे पास E1 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम E2 की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो E2 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो दोनों साइड हमारे पास सेम चीज़ है, इधर भी बेस ए है, इधर ये वाली भी आर है, और हाइपोटेन्यूज भी क्या है, सेम है। तो यहाँ से जो E1 है और E2 है, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, बराबर आ गई। तो यहाँ से हम कंसिडर कर सकते हैं या लिख सकते हैं E1 बराबर में E2। जो E1 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2E1। बाकी अब हम रिजल्टेंट बनाएंगे। देखो एक बार इधर, ये इधर आ गई। अब हम इसको आउटवर्ड कर देते हैं कि हमें एक ट्रायंगल चाहिए। ये थीटा है, ठीक है, और इसके सेम यहाँ पे थीटा है, क्योंकि देखो ये वाला जो थीटा होगा और यहाँ से होगा ये वाली, देखो चीज़ आपको जो इधर दिखाई दे रही है, मैं इसको इधर बना रहा हूँ, ये वाली इधर, यहाँ पे तो थीटा है, तो थीटा के इसको अब हम क्या करते हैं बेटा, ऊपर वाले ये ट्रायंगल को E2 कंसिडर कर लेते हैं, और जो नीचे इधर बन रहा है इसको हम मान लेते हैं E1। तो देखो यहाँ पे बेस के साथ है, तो बेस के साथ कौन सा एंगल होता है बताओ, साइन थीटा है, कोस थीटा, तो इसके साथ होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे रख लेंगे E2 कोस थीटा। ये परपेंडिकुलर में है तो इसको हम रख लेते हैं E2 साइन थीटा। ऐसे जो इधर बन रहा है इसको मैं एक बार इधर बना देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। इस प्रकार बना हुआ है, देखो ये चीज़ें, पॉइंट रख लेते हैं, इसको M मान लिया, इसको N मान लो, इसको T मान लो, और जो इधर बन रहा है इसको मान लो आप S मान लो, चलो जो भी आपको ठीक लगे। जो इधर बन रहा है इस पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है ये बेस के साथ, इसको मान लेते हैं E1 कोस थीटा, और ये हाइपोटेन्यूज यानी परपेंडिकुलर के साथ है तो इसको E1 साइन थीटा। एक बार ट्रायंगल को अच्छे से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप साथ साथ नोट करते रहो, अच्छे समझ में आएगा। अब देखो एक एक चीज़ मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ। रिजल्टेंट लिखना पड़ेगा। जो हमारे पास PM जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है किसके, AB, अलोंग किसके है ये, E2 कोस थीटा के, और PT है ये परपेंडिकुलर है AB पे, ये अलोंग है E2 साइन थीटा के। अब दिखा देता हूँ एक बार आपको। जो ये हमारा जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमने क्या माना हुआ है, P पॉइंट है। तो जो PM लाइन है ये किसके पैरेलल है, AB के हैं। ऐसे ही जो PT लाइन है ये किसके परपेंडिकुलर है, AB पे है। परपेंडिकुलर के लिए साइन थीटा और पैरेलल के लिए कोस थीटा। अब ये यानी कि ये ट्रायंगल हमने लिया हुआ है PM, ये PT है, तो PM क्या है, ये बेस के बराबर है, PT परपेंडिकुलर है। अब दूसरे जो ट्रायंगल है ये T M पॉइंट तो ये रहेगा, और जो नीचे की साइड जो पॉइंट हो रहा है इसका क्या नाम है, S। अब इसके बारे में लिखेंगे,
पी एम पैरेलल टू ए बी, ये अलोंग रहेगा E1 कोस थीटा के। ऐसे ही पी एस जो लाइन है ये परपेंडिकुलर होगी ए बी पे अलोंग E1 साइन थीटा। तो ये हमारे रिजल्टेंट आ गए। अब हम लिखेंगे E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा। देखो E1 साइन थीटा ये है और E2 साइन थीटा ये है। जैसे E1 E2 साइन थीटा ये रहा, E1 ये रहा, दोनों क्या है एक दूसरे की इक्वल अपोजिट है। तो यहाँ पे लिखेंगे E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट so that they are कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें वैल्यू निकालनी है E1 कोस थीटा बराबर E2 कोस थीटा। ये बात हमें पहले से पता है। और E1 बराबर E2 कोस थीटा यहाँ से है, तो और E1 बराबर E2 है तो इसको क्या लिख लिया 2E1, साथ में वैल्यू क्या बच गई एंगल कोस थीटा। इसको हम प्रूफ करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है 2। E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू देखो जो हमने यहाँ पे निकाली थी ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, कोई सा रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। आर की वैल्यू क्या है A² प्लस आर का स्क्वायर, साथ में कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा यूज करना है हमने, यहाँ से पता है ना कोस थीटा क्यों लिया है यहाँ से। और कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना इसमें A है और हाइपोटेनस ये है A² प्लस R²। तो बेस की वैल्यू हम रख लेते हैं, बेस की वैल्यू क्या है A, और ये क्या हो जाएगा A² प्लस R का स्क्वायर। अब आपको पता है जो ये Q2A क्या होता है डाइपोल मोमेंट होता है, यानी P होता है, P वेक्टर। और नीचे क्या बच गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पावर 1 है और ये आती, दोनों को जोड़ देंगे तो A² प्लस R² की पावर 3/2। अब स्पेशल केस लगाते हैं। इफ A² इज लेस देन R², सो दैट A² कैन बी नेग्लेक्टेड। A² को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी VP/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² की पावर 3/2। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू बचेगी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का क्यूब। ये हमारे क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल लाइन। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हमें एक डाइपोल कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया डाइपोल, ये -Q है और ये +Q है। और इस पॉइंट पे मैं एक लाइन ले लेता हूँ ये, ठीक है। और सेम हम इसको ये मान लेते हैं भाई ये -Q है और ये +Q है। और इसे इस पॉइंट पे एक लाइन और कंसिडर कर लेते हैं, ये -Q है और ये +Q है। क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो सम होगा एक्सल लाइन और इक्वेटोरियल। जो शॉर्ट डाइपोल होता है, शॉर्ट डाइपोल ये क्या होता है सम होता है इलेक्ट्रिक और इक्वेटोरियल लाइन का, दोनों का। तो हमारे पास इसको हमने मान लिया एक्सल लाइन,
और इस वाली लाइन को मान लिया इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है। अब जो डाइपोल होता है वो कैसे चलता है, पी वेक्टर इन माइनस क्यू से प्लस क्यू। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस चलती है वो प्लस से बाहर की तरफ चलती है, वो इधर। ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, डाइपोल, माइनस से प्लस। तो हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो ये हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हमको इस पर इसको है ना इस प्रकार कर लेते हैं ताकि रिजल्टेंट निकल जाए। तो इसको हमने मान लिया पी क्यू आर और एस। आ रही बात समझ में? दोबारा मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। इसको पी मान लिया, इसको क्यू, इसको आर और इसको एस। ये हमारी एक्सल लाइन है और ये वाली हमारी क्या इक्वेटोरियल है, या फिर ये इसके बराबर है तो ये इक्वेटोरियल हो गई, और ये हमें निकालना है। समझ गए? यानी कि पी आर का स्क्वायर बराबर में होगा पी आर, ये है कंप्लीट रिजल्टेंट, और ये क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर, यानी ये क्या है एक्सल लाइन है, प्लस में क्यू आर, ये क्या है इक्वेटोरियल लाइन है, और ये हमारा क्या होगा शॉर्ट डाइपोल। तो देखते हैं पी आर का स्क्वायर बराबर में होगा पी क्यू एक्सल लाइन का रिजल्ट क्या आया था, याद करो 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब प्लस क्यू आर, ये क्या है इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल का लाइन का रिजल्ट मैंने अभी बताया था। देखो p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। एक्सल लाइन का भी दिखा देता हूँ मैं, लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था, ये रहा 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो आगे देखते हैं हम। तो इसका हमने रख लिया p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। अब देखो बेस के साथ जो एंगल चलता है उसको याद रखना है कोस थीटा, और परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा, इन दोनों को याद रखना है। साथ में इन दोनों क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो इन दोनों में आप देखते हो जो अगर अब कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी, एक तो p है और एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, ये हमने कांस्टेंट निकाल लिया। अंदर क्या रहा, उसके बाद फिर हमारे पास बच गया 2 कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है। और ये सारा अगर हम यहाँ से देखो पी आर निकाल रहे हैं तो इस पे क्या आता है, पूरे पे रूट आता है, और हमने ये रूट से बाहर निकाल लिया क्योंकि दोनों में क्या है कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या बचा, p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इस 4 को स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 3 को स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे 3 + 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनता है वो आ गया p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 को स्क्वायर थीटा, और को स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया ये वाला p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब। तो ये हो गई हमारी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे जो हमने अभी किया है वो है पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 के अंदर 2 हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, एक तो इक्वेटोरियल लाइन और दूसरा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगी उसके अंदर मैं आपको एक्सिस के ऊपर चार्ज निकालना और साथ में डाइपोल की दोनों एप्लीकेशन, यानी नेक्स्ट टाइम हम इसको ख़त्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।